जय मसीह की। आज हम बाइबल से यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में जानेंगे, जो हमें यूहन्ना 4 का 1 से 42 में देखने को मिलता है। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया से गलील को जा रहे थे और उनको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि यीशु वहाँ बहुतों का उद्धार करना चाहते थे। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। और जब वह चलते चलते थक गए तब वे कुएं पर बैठ गए। उस समय प्रभु के चेले उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वे भोजन लेने नगर में गए थे। उस समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए उस कुएं पर आई। यीशु ने उसे देखकर कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी सामरी से कोई संबंध नहीं रखते थे। फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, जिसे पाकर कभी कोई प्यासा नहीं रहता है। परंतु वह स्त्री यह समझ ना पाई कि यीशु क्या समझाना चाहते हैं। फिर उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ भी नहीं है और कुआं भी गहरा है, तो तू मुझे जीवन का जल कहाँ से देगा? और कहने लगी, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, तथा वह स्वयं भी और उसकी संतान भी उसी से पिया करते थे? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम अनंत काल तक प्यासे ना होगे, वरन उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, जो वो स्वयं हैं, परंतु वह स्त्री उसे समझ नहीं पा रही थी। इसके पश्चात उस स्त्री ने उससे कहा कि वह जल मुझे दे, ताकि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना ही मुझे जल भरने के लिए इतनी दूर आनी पड़े। वह स्त्री अब भी भौतिक जल के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हर दिन उसे जल भरने के लिए कुएं में आना पड़े। वह स्त्री अब भी समझ नहीं पा रही थी कि यीशु जिस जल के बारे में बात कर रहे थे वह आत्मिक जल है और यीशु ही सच्चा उद्धार करता है। फिर यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक ही कहती है कि तेरा कोई भी पति नहीं है, वरन जिसके साथ तू अब भी रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। तू पहले ही 5 पति कर चुकी है। यह सब सुनकर वह स्त्री आश्चर्य में पड़ गई और कहा, तूने सब सच सच कहा है, तू तो कोई भविष्यद्वक्ता लगता है। तब वह स्त्री यीशु को बोली कि हमारे बाप दादा यहाँ आराधना करते थे और तुम लोग कहते हो जहाँ हमें आराधना करनी चाहिए वह जगह यरूशलेम में है। तब यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्ची आराधना को चाहता है, जो सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से की जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग आराधना के लिए चर्च भवन में होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी आराधना
एकाग्र मन से एवं पूरे दिल की गहराई से उसकी आराधना करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग चर्च में उपस्थित तो रहते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने बारे में भी आप सोचें कि आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधूरे मन से की गई प्रार्थना कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं होगी। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सारी चिंता और सारे फिक्रों को भूल जाएं और प्रभु की ओर अपनी नज़र को लगाएं। तब प्रभु आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। फिर वह स्त्री कहती है कि जब हम जानते हैं कि मसीह अर्थात जो ख्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। फिर यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बातें कर रहे थे तो उसके चेले भी आ गए और प्रभु को उस सामरी स्त्री से बातें करते देखकर अचंभा करने लगे। तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में जाकर लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था वह बता दिया है, मसीहा नहीं। तब लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उस नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री की गवाही से परमेश्वर पर विश्वास किया। इस पूरे वचन से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी के नगर में आए ताकि उस स्त्री का और वहाँ के रहने वाले लोगों का उद्धार कर सकें। वह नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, जिस प्रकार वह सामरिया में आया तथा वहाँ के लोगों का एवं सामरी स्त्री का छुटकारा हो पाया। जब तक कोई मनुष्य पवित्र आत्मा को नहीं पाता तब तक वह मनुष्य प्यासा ही रहता है एवं अपने जीवन में संतोष नहीं पा पाता है और बुराइयों एवं पाप में पड़ा रहता है। जिस प्रकार वह सामरी स्त्री भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी और पापों में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पास सच्चे परमेश्वर का ज्ञान एवं पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। इसलिए यीशु वहाँ पर आए और पवित्र आत्मा से भरने और ज्ञान की बातें उसे समझाया। इसलिए हमें भी सदा सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए एवं अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को महत्व देना चाहिए और सदा ही उसका भय मानना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।